शिमला के पुराने बस स्टैंड में आज एचआरटीसी बस ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। यूनियन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान एचआरटीसी बस यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि वे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन एक गंभीर समस्या लंबे समय से बनी हुई है जिस पर अभी तक कोई उचित कार्यवाही नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि बाईपास पर एचआरटीसी बसों की पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान पर निजी वॉल्वो बस संचालक अपनी बसें खड़ी कर रहे हैं। मान सिंह ने कहा कि जब एचआरटीसी के चालक या परिचालक उनसे इस बारे में बात करते हैं तो कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। इससे कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बसों के संचालन पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आरटीओ से भी अपील करते हुए कहा कि बसों का टाइम टेबल सोच समझकर जारी किया जाना चाहिए ताकि बसों के संचालन में किसी तरह की अव्यवस्था न हो। उन्होंने कहा कि जब तक शिमला के पुलिस अधीक्षक और जिला उपायुक्त मौके पर आकर स्थिति स्पष्ट नहीं करते तब तक बसों का संचालन बंद रखा जाएगा। यूनियन अध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि कई जगहों पर एचआरटीसी बसों के चालान तुरंत काट दिए जाते हैं, लेकिन निजी बसों के खिलाफ उस तरह की कार्यवाही नहीं होती है। उन्होंने कहा कि यह दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं है। मान सिंह ने कहा कि एचआरटीसी बसों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध नहीं है, जबकि टूटीकंडी से लेकर लालपानी तक कई स्थानों पर बाहरी निजी वॉल्वो बसों की अवैध पार्किंग हो रही है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का जल्द समाधान किया जाए ताकि एचआरटीसी कर्मचारियों और यात्रियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। यूनियन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस मुद्दे पर ठोस कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, आवाज दो, आवाज दो, हक मिलेगा काम करेंगे, वरना पहिया जाम करेंगे, हक मिलेगा काम करेंगे, वरना पहिया जाम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि नारेबाजी करने पे हमें मजबूर किया जा रहा है। प्रशासन और प्रबंधन ये चाह रहा है कि नारेबाजी करें तो हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल हमारा शोषण हो रहा है। शोषण इसलिए हो रहा है कि प्राइवेट वॉल्वो जो है वो हज़ारों के हिसाब से पूरे हिमाचल प्रदेश में एंटर कर रही है। जहाँ हमें पार्किंग की जगह दी गई थी एचआरटीसी की बसों को या प्राइवेट बसों को, वहाँ ये गाड़ियाँ लगा देते हैं और 4 बजे आके वहाँ सो जाते हैं और रात को 9 या 10 बजे जाते हैं। तो हमने माननीय एसपी महोदय से, माननीय डीसी महोदय को, माननीय प्रबंधक महोदय को, माननीय डीएम साहब को और सीजीएम साहब को हमने रिटर्न में दिया, इसमें रहते इनको हटाया जाए, क्योंकि वहाँ जब ये दोनों साइड गाड़ियाँ लगा देते हैं बड़ी बड़ी वॉल्वो बसें लग जाती हैं तो जगह जो रोड पे तंग हो जाती है और गाड़ियाँ हमारी रोज दिन आए दिन कोई ना कोई टैक्सी के साथ हमारी गाड़ी लग रही। कल भी हमारे ड्राइवर ने 5,000 रुपया भरा, परसों भी हमारे ड्राइवर ने रोज हम 2 या 3,000 भर रहे हैं। हमने नोटिस दिया था कि इनको यहाँ से हटाया जाए। अगर इनको यहाँ से नहीं हटाना है तो हम बस स्टैंडों में जाना बंद कर देंगे। हमारे पास तो चारा वही है, क्योंकि तनख्वाह हम यहाँ बांटने नहीं आए, हम चलान में भरने नहीं आए, क्योंकि मैनेजमेंट तो बोलती है चलान तूने करवाया तू भर। तो इसलिए हमने बंद किया है कि या तो उन वॉल्वो बसों को एंट्री दे दो या तो हमारी बसों को चला लो। अगर ये तो प्रशासन और पुलिस प्रशासन और डीसी साहब ये जाने और सरकार जाने कि एचआरटीसी की बसें चलानी है कि उनकी बसें चलानी है, क्योंकि पार्किंग उनको मिलेगी, सवारियाँ वो भर के लाएंगे। बेड़ा घर किस एचआरटीसी का इन लोगों ने करके रख दिया है। मैं आरटीओ की बात बताऊं कि वो 15 मिनट पहले प्राइवेट को टाइम दे देते हैं और 15 मिनट हमारी, जबकि हमारी वो टाइम बिका है, गया है, रूट हमें इनको दिए हैं, लेकिन उनको रूट दिया हिमरी। जब प्राइवेट बस वाले को हिमरी रूट दिया तो हमारे टाइम पे देते, जिस टाइम पे वो बस बिकी है, जिस टाइम पे रूट बिका है। 15 मिनट एडवांस क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को सीधा सीधा लगता है कि हिमाचल प्रदेश के सभी आरटीओ मिले हुए हैं और मिलकर ये टाइम प्राइवेट वालों को देते हैं। हमारे को तो पूछा जाता है कि आपका टाइम टेबल कहाँ है, आपका कागज कहाँ है, जबकि इनको पता है कि एचआरटीसी की बसों में सिर्फ लॉग बुक होती है, कागज हमारे दफ्तरों में होते हैं। कुल्लू में हमारे 5 गाड़ियों के चलान कर दिए, कुल्लू में हमारे ड्राइवर कंडक्टर को पीटा गया,
जो वहाँ के स्थानीय लोग थे सवारियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे। जब हमारे ड्राइवर कंडक्टर ने बोला तो उनके सिर फाड़ दिए गए। कुल्लू मंडी में हमारे ललित राजपूत जी, अगर हम बोले वो तो बात आ गई कि हम बोले तो तुम गलत है, ये बोले तो ठीक है। प्राइवेट बस ऑपरेटर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं कड़ा विरोध करना चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जब आप मेरी गाड़ी का टाइम जो है शिमला से दिल्ली है तो मैं शिमला से बम्बे का बोर्ड कैसे लगाऊंगा? आप जब आपके मंडी से कुल्लू का रूट है, आप बनाली का बोर्ड कैसे लगाएंगे? क्यों नहीं आरटीओ पूछते हैं? क्यों नहीं पुलिस उनको पूछती है? और ये टाइम खाएं तो पुलिस इनको कुछ नहीं बोलती है, हम टाइम खाएं तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है कि ये प्राइवेट सरकारी बस वाले ने टाइम खा लिया। सवारियाँ भी हमें परेशान करती हैं। मैं सवारियों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ। कोई बोलते हैं 2 मिनट लेट चला, कोई बोलता है 1 मिनट लेट चला। यारो हमें तो आप 2 मिनट और 1 मिनट कह रहे हैं, जो पीछे आप छूट रहा है वो भी आपका ही आदमी है। तो मैं सीधे आरटीओ के ऊपर, सीधे पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, सीधे पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार को भी चेताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, कि इन बातों पे कड़ा संज्ञान लिया जाए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनको गुमराह किया जा रहा है। एचआरटीसी के प्रति भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि एचआरटीसी ऐसी है, जबकि उनको गलत आंकड़े देकर इस एचआरटीसी को बुरा बनाया जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी से ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हिमाचल पथ परिवहन हमें बुलाया जाए, हमारे से बात की जाए, हम आंकड़े पेश करेंगे। उन चुनिंदा लोगों के पीछे ना जाएं, उन चुनिंदा लोगों की ना सुने, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, गलत आंकड़े पेश करते हैं, उससे एचआरटीसी को नीचा लगाने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, प्राइवेट बस ऑपरेटर हमारा अपना भाई है, वो ये ना कहें कि मान सिंह का फेसबुक अकाउंट बंद कर दो। मेरा पर्सनल फ़ोन है, मैं किसी के खैरात नहीं लिया, किसी ने मेरे को दान नहीं दिया कि मैं उसके बोलने पे फ़ोन चलाऊंगा। अगर वो वीडियो डाल सकते हैं कि एचआरटीसी बस की लाइट नहीं है, इधर लोकल में किया जा रहा है। मैं शिमला में बोलना चाहता हूँ, प्राइवेट बस ऑपरेटर तो नहीं कर रहे, उनके जो उन्होंने रखे कर्मचारी उनको समझाएं। हाँ, वो तो वीडियो डाल सकते हैं कि इसका इंडिकेटर नहीं है, इसका शीशा नहीं है। जब हम डालें तो तकलीफ हो जाती है।